What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to our 100 Days Commerce Pro Series. और आज की क्लास में हम जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक मैं कराता हूँ आप लोग को, एक मैं आपको होमवर्क में देता हूँ जिसका कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। तो सारे बच्चे कमेंट में मुझे लिख के दिखाएंगे कि क्या कैसे एंट्रीज होंगी और फिर देखते हैं कि कितने बच्चे जीएसटी के क्वेश्चन सब कर पा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। Let's begin. चलो यार शुरू करें। तो देखो सवाल क्या है। Pass entries in the books of Ashok Brothers, assuming that all the transactions have been entered within the state of Bihar. अब देखो बच्चों सारी ट्रांजैक्शंस बिहार में ही हुई हैं, विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, यानी सेम स्टेट है तो जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, डिफरेंट होता है तो आईजीएसटी लगता है, राइट। तो देखो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास। क्या सर मैं ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इसी बोर्ड पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके कर दूं, है ना, तो हिसाब किताब बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, यही कहीं ना कहीं कर लेंगे हम एंट्रीज। सबसे पहले देखो हमने गुड्स खरीदे हैं। अब देखो बच्चों हम जब भी गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स का पैसा भी देना है और जीएसटी का पैसा भी देना है। सिखाया था मैंने आपको। मैं कोई भी माल खरीदूंगा, मैं कुछ भी बर्गर पिज्जा खाने जाऊंगा, मुझे उस सामान का पैसा भी देना है, जीएसटी का पैसा भी देना है। तो क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस डेबिट होती हैं। अब मैं पे करूंगा तो इनपुट मेरा एसेट बनेगा। एसेट सारे डेबिट होते हैं। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। टू उधार में खरीदा है तो जिससे खरीदते हो उसको बोलते हैं क्रेडिटर, उसका पैसा देना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कितने का माल है? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए पे बेटा 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, तो 2 लाख पे 6% कितना बैठेगा? 2 लाख पे 6% 12,000 तो 224 बैठ जाएगा, 2,24,000 रुपए। ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन सिंपल हो गई, परचेजेस डेबिट हो गई, क्रेडिट परचेजेस टू क्रेडिटर नॉर्मल एंट्री बनती थी। लेकिन अभी आप जब भी माल खरीदोगे साथ में जीएसटी भी भरोगे, तो जब भी भरोगे जीएसटी तो आपका एसेट है ना, तो डेबिट होगा। चलो अब हमने माल बेचा है, इस बार बच्चों सोचो, अब मैं सेलर हूं, लेट सपोज मैं ये घड़ी बेचता हूं, मेरा काम है इन वॉचेस को बेचना, तो मैं घड़ी बेचूंगा तो कस्टमर से घड़ी का पैसा भी लूंगा, सरकार मेरे पे टैक्स लगाएगी तो मैं वो टैक्स भी बिल में ही जोड़ दूंगा, तो मैं कस्टमर से जीएसटी भी लूंगा। तो इस बार मेरे पास सिर्फ घड़ी का पैसा नहीं आएगा, जीएसटी भी आएगा। उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। वो मेरी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मुझे सरकार को देना है वो पैसा, है ना। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट। उधार पे है बच्चों तो डेटर को डेबिट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, 3 लाख रुपए का माल बेचा है। 3 लाख पे 6% कितना हो जाएगा? 18,000, 18,000। यहाँ पे भी 18,000, 336 टोटल हो जाएगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट 336, टू सेल्स 3 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक हो गया बच्चों, समझ में आया? आउटपुट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि लायबिलिटी है। इनपुट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट है। परफेक्ट। चलो जी, अब हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीद लिया 50,000 रुपए का और पेमेंट चेक से करा। आप कुछ भी खरीदो जीएसटी तो भरना पड़ेगा भाई, सामने वाला तो जीएसटी लेगा आपसे। तो यहाँ क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। मैं जीएसटी भर रहा हूं तो इनपुट है, डेबिट होगा। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू पेमेंट हो गया है टू बैंक। इक्विपमेंट कितने का है? 50,000 रुपए का। 3,000 6 × 5 30, 3,000 तो ये पड़ेगा मुझे 56,000 रुपीज का। इनपुट फिर से डेबिट हुआ क्योंकि मेरा एसेट है ना। हम क्या करते हैं? जीएसटी पे करते रहते हैं, बाद में उसको सेट ऑफ कर लेते हैं, है ना। चलो
3 ट्रांजेक्शन समझ में आ गई बच्चों, 3 क्लियर हो गई, डन सर। नेक्स्ट क्या है, लीगल कंसल्टेशन फीस भरी है। लीगल कंसल्टेशन मेरे से कोई एडवोकेट होगा जिसने मेरे से लीगल कंसल्टेशन की फीस ली है, मैंने कोई ना कोई कंसल्टेंसी करी होगी कि भैया मैं किस तरीके से इस केस में चल सकता हूँ। कई बार कोर्ट केसेस हो जाते हैं फर्म्स के ऊपर किसी भी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उस पर आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है लॉयर्स से, लीगल एडवोकेट से, तो वो अपनी चार्जेस लेते हैं आपसे, उसको क्या बोलते हैं, लीगल कंसल्टेंसी फीस, है ना। तो हमने लीगल कंसल्टेंसी फीस 10,000 रुपए की भरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीगल फीस डेबिट। फिर से मैं कोई भी पेमेंट करूंगा तो साथ में जीएसटी भी देना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश, क्योंकि इस बार मैंने कैश में पेमेंट करी है 10,000 रुपए, 6%, 600, 11,200 रुपये हो जाएंगे टोटल। ठीक हो गया, यहाँ भी इनपुट है, यहाँ भी इनपुट है, यहाँ भी इनपुट है। चलो सर 20,000 रुपये का रेंट भरा है। अब आप कुछ भी भरो भैया, जीएसटी तो देना पड़ेगा, तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू, रेंट किस में भरा, चेक से, टू बैंक। ठीक है, रेंट है कितने का, 20,000 रुपये का, 20,000 पे 6%, 1200, 22,400 रुपये, 22,400 रुपये हमारे पास यहाँ आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया बेटा, है ना। तो परचेजेस डेबिट हो गया, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो गया, फिर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, लीगल फीस पे करी, रेंट पे करा। अब लास्ट में क्या हो रहा है, पेमेंट मेड ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये है सीखने वाली बात बच्चों, पेमेंट किस तरीके से हुआ। ठीक है, पेमेंट कैसे हुआ है, देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं पूरे महीने में, ये जनवरी का महीना है, इस जनवरी के महीने में ये कई बार जीएसटी ऑलरेडी सरकार को भर चुका है। जो जो सामान इसने अपने बिजनेस के लिए खरीदा उस सब के लिए जीएसटी भर दिया ना, उसको इनपुट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भैया मेरा इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी ये रहा 12,000 रुपये। एसजीएसटी भी सेम ही होता है क्योंकि दोनों बराबर बराबर होते हैं, 12,000 रुपये तो एक है जो हमने यहाँ से उठाया। दूसरा इनपुट ये रहा 3,000 रुपये प्लस 3,000, तो यहाँ पे भी 3,000 ही आ जाएगा, प्लस तीसरा इनपुट ये रहा 600, एक इनपुट हो रहा है ये 1200। तो टोटल इनपुट बना कितना, कर दो जरा, टोटल इनपुट बना कितना, यहाँ कैलकुलेटर पड़ा था, कहाँ गया, कोई नहीं, चलो इस पे कर लेते हैं हम। कितना होगा सर, 12,000, वैसे तो 12 और 3 15, 16,200 और 600 16,800 रुपये बनते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी बैठ रहा है 16,800 और इनपुट एसजीएसटी भी बैठ रहा है 16,800। इसका मतलब बहुत साफ है बच्चों कि हमने 16,800 का जीएसटी ऑलरेडी भर दिया है सरकार को। मैं इतना गवर्नमेंट को ऑलरेडी भर चुका हूं। सरकार मेरे से मांग क्या रही है, दैट इज आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो सरकार मेरे से मांग रही है आउटपुट, बस एक ही जगह आया, मैंने एक ही बार माल बेचा है, ये रहा 18,000 18,000 18,000 रुपए का बच्चों आउटपुट है। तो गवर्नमेंट मेरे से 18,000 का जीएसटी का डिमांड कर रही है। आप पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे एंट्री हटानी पड़ेगी, मुझे जगह चाहिए तभी मैं अगली एंट्री कर पाऊंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने जीएसटी भरा था, इनपुट का पार्ट है, यहाँ पे भरा था इनपुट का पार्ट है, यहाँ भरा था इनपुट का पार्ट है, यहाँ भरा था इनपुट का पार्ट है। आउटपुट एक ही बार मैंने रिसीव करा है जो गवर्नमेंट को देना है ना, ले लो स्क्रीनशॉट, डन। अब क्या होगा बच्चों, अब जब मैं यहां पे पेमेंट करूंगा, जब मैं पेमेंट करूंगा तो क्या मेरी लायबिलिटी कम होगी, जब मैं सरकार को पे कर दूंगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब मैंने आपको क्लियर वाले रूल में क्या सिखाया है,
क्या क्या होते हैं क्लियर? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं, लेकिन ये तीनों डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं, राइट? क्रेडिट में बढ़ते हैं, डेबिट में कम होते हैं। जल्दी से इसको भी लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके। अब देखो बच्चों, जब मैं आउटपुट पे करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। भाई जो सरकार को लाइबिलिटी, जो सरकार को जीएसटी भरना था, जब मैं भर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी या नहीं होगी? लाइबिलिटी कम होगी डेबिट में, तो मैं करूंगा आउटपुट सीजीएसटी डेबिट। सीजीएसटी को डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है इस बार, ठीक है? सरकार मेरे से मांग रही है 18,000 रुपए। मैं सरकार को बोलूंगा भैया 18,000 में से 16,800 तो मैं पहले दे चुका हूं, ये मेरा एसेट है, मेरी बुक्स में पड़ा हुआ है पहले से, मैं दे चुका हूं, ये मैं तो इसको यूज करूंगा, तो मैं इसको यहां पे यूज करूंगा टू इनपुट सीजीएसटी। कितना सरकार को इनपुट दिखाऊंगा कि 16,800 मैं भर चुका हूं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो मोदी जी सुनो, 18 में से 16,800 मैं दे चुका हूं। अब जब मैं इसको यहाँ यूटिलाइज कर लूंगा बच्चों, तो मेरा एसेट भी कम हो गया, है ना? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। एसेट कहाँ पे कम होता है? क्रेडिट साइड में। एसेट क्रेडिट में कम होता है, लाइबिलिटी डेबिट में कम होती है। जो बाकी बचा 1,200 रुपए, उसका क्या करें? पे करो बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कितना बचा? 1,200 रुपए, ये पे कर दो। अब देखो इस केस में भी एसेट कम हो रहा है, बैंक एक एसेट है, पे कर रहा हूं तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो एंट्री ऐसे बनती है। जब भी पेमेंट करना हो आउटपुट को डेबिट करो, इनपुट अगर है तो क्रेडिट कर दो। सही है बेटा? अब एसजीएसटी की भी सेम एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। कितना है? 18,000, सेम ही होती है, 16,800 ये और 1,200 ये। आप चाहो तो इनको आप कंबाइन भी कर सकते हो, क्योंकि आप समझ ही गए, है ना? तो आउटपुट डेबिट होगा टू इनपुट टू बैंक, राइट? सर अगर आउटपुट और इनपुट बराबर होते, दोनों 18,000 होते, तो हम करते आउटपुट टू इनपुट खत्म, कोई बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। सर अगर इनपुट ज्यादा हो जाता, सपोज ये 18 होता, ये 19 होता, तो मैं सरकार को बोलता, पहले तो एंट्री करता आउटपुट टू इनपुट 18,18, जो 1,000 फालतू बचा उसका बस नोट लिख देता कि 1,000 इज द क्रेडिट विच वी विल एडजस्ट इन द नेक्स्ट ईयर, जो हम नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करेंगे। समझे कैसे सेट ऑफ होता है? समझे कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसा क्वेश्चन आता है? तो इस तरीके से बच्चों आप जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि आप आज ट्राई करोगे, अगली क्लास में मैं आपको वो कराऊंगा और चैप्टर हम समाप्त करेंगे, ठीक है? समझ गए कैसे जीएसटी की एंट्रीज होती हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं? आओ, ये आप आज ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क है। इसमें मैं थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ आपको। आपने माल खरीदा है, माल खरीदा है तो यहाँ पे इनपुट डेबिट होगा। माल बेचा है, आउटपुट क्रेडिट होगा। गुड्स रिटर्न कर दिया आपने, ये जो माल खरीदा था ये वापस कर दिया, वापस कर दिया तो इनपुट क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने का मतलब है माइनस होगा, क्योंकि जब माल ही वापस कर दिया। कुछ माल वापस आ गया, माल वापस आ गया तो आउटपुट डेबिट होगा, यानी आउटपुट माइनस होगा, क्योंकि आउटपुट का नेचर क्रेडिट है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा आया, पेमेंट करोगे, इनपुट को डेबिट करोगे। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स में इनपुट क्रेडिट होता है, यानी माइनस होता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इनपुट क्रेडिट होगा, यानी माइनस होगा। बैलेंस आपको पेमेंट करना है। करो ट्राई इसको आज, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में भर देना। सर पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं कितने बच्चे सही एंट्रीज करेंगे, और फाइनल एंट्री देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। ऑलराइट, समझ गए जीएसटी कैसे करना है? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जीएसटी क्लियर है। मंडे को रक्षाबंधन है, तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। हम लोग वीडियो कवर करेंगे अब ट्यूसडे को, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लो, अच्छे तरीके से कवर कर लेना। ट्यूसडे को मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, और स्टैटिस्टिक्स भी हम ट्यूसडे को शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।